अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो यूनिट 20 की एक्सरसाइज 20.7 के पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 है ये वीडियो का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 से लेके 15 तक करेंगे। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 1 देखना है तो आप लिखिएगा एक्सरसाइज 20.7 पार्ट 1, क्लास 10 न्यू मैथमेटिक्स बुक, आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, अब आ जाए, इसका सवाल पढ़ लेते हैं। देखें, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो वाकई ही थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए हैं वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो हमारे आसानी से हो जाएंगे। बस पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है। कहा जाता है कि डिवाइड 12 इनटू 2 पार्ट्स। आपको 12 को डिवाइड करना है 2 पार्ट में। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, लेट, ठीक है, सपोज एक्स को सपोज कर लेंगे। ठीक है, एक्स को क्यों सपोज कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है 2 पार्ट में डिवाइड करो 12 को। अब एक पार्ट आपको पता है 12 है और दूसरा पार्ट आपको नहीं पता, तो सबसे पहले आप एक्स सपोज कर लेंगे। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि आपने एक्स सपोज कर लेना है। अच्छा, अब उसके बाद क्या कहा है, एक्स को मतलब ये 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करो। तो दूसरी कंडीशन क्या है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पहली कंडीशन आपके पास जो है वो ये है, ठीक है, कि आपको 12 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो देखो 12 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, 12 आपके पास 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अच्छा, अब उसके बाद आगे क्या कहते हैं? उसके बाद कहते हैं देन द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज ग्रेटर देन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाय 4। देखें, सिंपल बात समझ में आ रही है। देन डेट द सम करना है आपको, क्या? इसका और इसका। ठीक है, इनके स्क्वायर का मतलब पहले x का स्क्वायर ले लें, 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ले लें, फिर उसको सम कर दीजिए। ठीक है, तो दूसरी कंडीशन क्या कहती है आपके पास कि x का स्क्वायर ले लीजिए, पहले चाहे तो ये लिख लें यहाँ। ठीक है, x का स्क्वायर ले लिया, उसके बाद आपने 12 माइनस एक्स का स्क्वायर ले लिया। ठीक है, सिंपल ये कंडीशन इन्होंने यहाँ पर आपको कही कि पहले आप x का स्क्वायर ले लीजिए, फिर आप जो है वो 12 माइनस एक्स का स्क्वायर ले लीजिए। अब इन दोनों के स्क्वायर्स का सम कर दीजिए। तो देखिए, सम कर दिया मैंने, सम मानी सिंपल ऐड कर दो। अच्छा, अब उसके बाद क्या कहा जाता है? उसके बाद एक और कंडीशन भी कही जाती है, और वो कंडीशन सबसे अहम है। तो थोड़ी सी ये कंडीशन थोड़ी सी मुश्किल है। कहते हैं कि इज ग्रेटर देन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट बाय 4। यानी इनका जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो जो है हमारे पास ट्वाइस है 4 से। अब देखें, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, लिखने में जो है आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से ये कंडीशन समझ में आ जाएगी कि आपके पास यहाँ पर है ट्वाइस कह रहे हैं ना। तीसरी कंडीशन क्या कह रहा है? तीसरी कंडीशन कह रहे हैं कि ट्वाइस है, यानी एक्स भी ट्वाइस है और 12 माइनस एक्स भी जो है आपके पास ट्वाइस है। अब ये 4 क्या कहा है? 4 का अब इन्होंने 4 क्या कहा है? देखिए, 4 में ये कह रहे हैं, अब देखें हमारे पास ये 3 कंडीशनें तो आ गई हैं। कंडीशन नंबर 1 के 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, फिर दूसरा था कि स्क्वायर ले लो और सम कर दो, और उसके बाद था कि ट्वाइस कर दो। अब आखिरी कंडीशन में उन्होंने कहा है आपके पास कि प्रोडक्ट बाय 4। इसको देख लेते हैं, इस कंडीशन के मुताबिक क्या काम करना है। इस कंडीशन में कह रहा है कि प्रोडक्ट बाय 4 यानी इज़ ग्रेटर देन ट्वाइस देयर प्रोडक्ट्स बाय 4। यानी सिंपल इसमें ये कहा जा रहा है आपको कि आपने जो है इसका सम, ये ज़्यादा होगा, ट्वाइस है यानी ये ज़्यादा होगा, ये ग्रेटर है, और ये जो है वो स्मॉल है, और ये बराबर है आपके पास किसके? 4 के बराबर है। यानी इसके अंदर जो गिवन कंडीशन है, यहाँ लिख लीजिए GIVEN। गिवन कंडीशन जो है आपके पास वो क्या है? गिवन कंडीशन है कि ये जो है वो x का स्क्वायर प्लस 12 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये जो है वो ग्रेटर है, और ये जो ट्वाइस वाली कंडीशन है ये स्मॉलर है। ठीक है, और ये जो है वो बराबर है आपके पास 4 के। ये आपके पास इसकी असल कंडीशन थी। ये जो है इस लाइन को मैं रिमूव करके 4 इधर लिख देता हूँ। ठीक है, 4 इधर, ताकि ये आपको समझ में आ जाए। ये इसकी असल, अब ये हमारे पास कंडीशन जो है वो हमने लिख दी, यानी इसको हमने कंडीशन के मुताबिक जो है वो लिख दिया है। अब इसको हमने क्या करना है, बस इसको अब हमने जो है वो सॉल्व करना है और इसका जो है वो आंसर निकाल लेना है। जो भी कंडीशनें थी हमने लगा दी हैं, बस अब इसको आपने सिंपल सिंप्लीफाई कर लेना है, यानी इसको जो है वो x की वैल्यूज़ को निकाल लेना है। अब देखें इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये इसको खोल लीजिए, ये हो गया आपका x का स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्मूला लग रहा है,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है। उसके बाद आ गया आपके पास प्लस b का स्क्वायर, फिर माइनस 2x जब मल्टीप्लाई हुआ 12 से तो आपके पास कितना आ गया 24x, ठीक है। अच्छा, और माइनस प्लस माइनस हो गया, अब माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया 2x स्क्वायर हो गया और इक्वल टू 4। तो ये एज इट इज़ हमारे पास रहा, जो इक्वल टू 4 दिया हुआ था वो हमारे पास एज इट इज़ रहा। बाकी सिंप्लीफिकेशन यहाँ कर देता हूँ। देखें ये आपके पास हो गया x का स्क्वायर। अच्छा, अब आप जब आपको पता है जब आप 12 का स्क्वायर लेते हो तो आपके पास जो है वो 44 आता है, प्लस का 144 और उसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 24x, ठीक है, माइनस 24x। अच्छा, इसको कर दिया तो माइनस 24x और ये प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, और आ गया फिर आपके पास माइनस 24x ये वाला और फिर आ गया आपके पास प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो बकिया सवाल नमाज के बाद करते हैं। तो अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, अब हमने ऐड करना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर को, तो 4x स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद इनको भी ऐड कर देते हैं, तो माइनस 24x तो माइनस का 48x आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास प्लस 144 और ये उधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, मतलब इक्वल टू के उस तरफ, तो 0 बच जाएगा। तो कितना हो गया आपके पास प्लस 140 इक्वल टू 0। अब चाहें तो यहाँ से आप 4 कॉमन भी निकाल सकते हैं या चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें, लेकिन 4 कॉमन निकाल लेने से काम आसान हो जाएगा तो मैं कॉमन निकाल लेता हूँ। तो 48 जो है वो कितने पर आता है 4 के टेबल में, 4 से डिवाइड कर दीजिए आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, 140 कितने पर आता है 4 के टेबल में, 4 से डिवाइड करा दीजिए और जिस नंबर पे वो आता है वो नंबर यहाँ पर आप जो है वो मेंशन कर दीजिए। तो आपके पास आ रहा है 35 इक्वल टू 0। ये 4 यहाँ हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो यानी ख़त्म हो जाएगा। तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 34 इक्वल टू 0। अब आपने क्या करनी है, अब आपने इसकी सिंपल मिडिल टर्म ब्रेक करनी है। मिडिल टर्म ब्रेक करने से पहले मैं क्या कहता हूँ कि एक्स स्क्वायर और 35 को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लिया करें। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, तो 35x स्क्वायर। इस नंबर को ऐसे तोड़िए कि वो माइनस माइनस प्लस होकर 35 बना ले। तो इस नंबर को सिंपल 7 और 5 में ब्रेक कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x प्लस 35, ठीक है। तो ये 35x स्क्वायर यहाँ से मिटा देता हूँ मैं। तो देखो मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा प्लस का 35x स्क्वायर, यानी बिल्कुल सही काम आ गया, और माइनस माइनस प्लस होकर वापस 12x से बन जाएगा, यानी हमने सही काम किया। तो x कॉमन निकल जाएगा, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा x माइनस 7। यहाँ से आप माइनस 5 कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा x, ठीक है। और कितने पर आता है 35, 5 के टेबल में 7 पर, ठीक है। अच्छा, माइनस भी कॉमन निकला है तो ये यहाँ भी माइनस की साइन आ जाएगी। जब भी आप माइनस कॉमन निकालते हैं अंदर की साइन तब्दील हो जाती है। ये माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस का था माइनस का, तो x माइनस 7 एक टाइम लिख लिया, x माइनस 5 एक टाइम लिख लिया और इक्वल टू 0। तो आपको पता है जब भी दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आप दोनों तरफ 0 अलग अलग ले लेते हो। x माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो एक x आ रहा है आपके पास 7, एक x आ रहा है आपके पास 5, इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गया। तो यही आपका जो है वो रिक्वायर्ड आंसर था और यही कंडीशन थी। तो ये इसका सल्यूशन था, इसको लिख लीजिएगा आप। इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, सॉरी 2 नहीं है, यानी ये तो 10 था, मैंने 1 लिख दिया क्योंकि आज के हिसाब से तो 1 ही था। लेकिन अब इसका क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो स्टूडेंट अब इसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे और इसमें मैं जो है वो गिवन कंडीशन लिख लीजिए या गिवन डेटा लिख लीजिए। कुछ इसमें आपको डेटा गिवन है जिसकी मदद से सवाल होगा। कहा जाता है कि द लेंथ ऑफ अ प्रेयर हॉल इज 5 मीटर मोर देन इट्स विथ। देखें, जब भी मोर देन कहा जाता है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो 5 उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है, इसका मतलब होता है मोर देन कहा जा रहा है, ये नहीं कह रहा टाइम्स। तो यहाँ पर कह रहे हैं विथ। सबसे पहले विथ का आपको बता दूं, विथ आपको अननोन है, विथ नहीं पता आपको। अब ये x जो है ना वो अननोन कांस्टेंट है या वो अननोन मैग्नीट्यूड है जो आपको नहीं पता। लेकिन लेंथ उन्होंने कहा है कि मोर देन 5 टाइम है विथ के, यानी 5 को अगर ऐड कर दोगे विथ के अंदर तो आपके पास क्या आ जाएगी। अब विथ देखो w की जगह मैं x ही लिख सकता हूँ, यहाँ पर w लिखूँ या x एक ही बात है।
क्योंकि डब्ल्यू एक्स के बराबर है, एक्स डब्ल्यू के बराबर है, कि लेंथ आपके पास वो है कि जिसमें अगर आप 5 को ऐड कर दोगे ना तो आपके पास वो आ जाएगी लेंथ, एक्स को अगर 5 में ऐड कर दोगे, ठीक है। अच्छा, अब कहते हैं कि इफ़ द एरिया ऑफ द हॉल इज, एरिया जो है ना वो हॉल का, वो आपके पास कितना है, आपके पास एरिया ऑफ द हॉल है 36 मीटर स्क्वायर। फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा काम हो जाए। थोड़ी सी इसकी ब्राइटनेस लो कर देता हूँ ताकि अच्छा व्यू आ जाए, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई कंडीशन है। अब देखो 2 कंडीशनें हमारे को मिल गई हैं, हम x इजीली निकाल सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या तसव्वुर करना है कि ये जो प्रेयर हॉल है ना ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कैसे, कि इसकी लेंथ जो है ना वो बराबर होगी पैरेलल, और इसकी जो विड्थ है यानी जो चौड़ाई है कितना वो फैला हुआ है वो बराबर होगी, ठीक है। तो जब भी आप एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो आप, तो यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ये इसका सोल्यूशन है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आप सब जानते हो क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ या ब्रेथ कह लो, ब्रेथ और विथ एक ही बात होती है, ठीक है। दोनों का मतलब होता है चौड़ाई, कितनी चीज़ चौड़ी है। तो ये तो आपको 36 दे दिया एरिया ना, और लेंथ कितनी दे दी है 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। अब इसी x के साथ विथ कितनी है, वो भी x है तो वो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। तो ये आ गया 36 इक्वल टू 5x प्लस एक्स स्क्वायर। इस 36 को इधर ले आओ ताकि वो उससे मल्टीप्लाई हो जाए, वो वहाँ जाके माइनस हो जाए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x और उसके बाद आ रहा है माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। तो आप क्या करो, आप जो है वो मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है हमारे पास। तो आप क्या करो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो। तो ये आ रहा है 36x का स्क्वायर और साथ में माइनस का साइन। तो अब आपको तो समझ में आने में शायद मुश्किल हो रही हो कि कौन सा ऐसा नंबर लिखना है कि वो मल्टीप्लाई होकर 36 आ जाए और माइनस भी आए, और ऐड होकर वो माइनस होकर ऐड होकर, यानी यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा लेकिन साइन उसके साथ ऐड की आनी चाहिए प्लस की, तो वो माइनस होकर आपके पास 5x आए। तो इसके लिए आप सिंपल यहाँ कर सकते हो LCM, ताकि आपको ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो सबसे छोटे टेबल पे किस पर आता है, ये 2 के टेबल पर आता है, तो ये कैरी दे दो तो ये 1 पर आता है और ये 8 पर आता है, ठीक है। ये अभी भी 2 के टेबल पर आता है, ये 9 पर आता है, ये 3 के टेबल पर आता है, और ये भाई साहब भी 3 के टेबल पे ही आ जाते हैं। 3 के टेबल पे 3 खुद 1 पर आता है। तो ये आपके पास वो नंबर आ गया है, ठीक है। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि ये हो गया 9 और ये हो गया 4। अगर आप 9 को माइनस कर दोगे 4 में से तो आपके पास आ जाएगा 5x, ठीक है, और मल्टीप्लाई करोगे तो वही आपके पास माइनस 36x आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा खोल के लिख दो। इसको क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस की साइन लगाना 9x के साथ, क्योंकि यहाँ प्लस की साइन आनी चाहिए, होना माइनस चाहिए लेकिन साइन प्लस की आनी चाहिए, और माइनस 36 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या आ रहा है, माइनस 36x स्क्वायर, ठीक है। और अगर ऐड कर रहे हो तो क्या आ रहा है, मतलब माइनस प्लस कर रहे हो तो क्या आ रहा है 5x, तो बिल्कुल सही है, वो भी प्लस का। तो x कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ बच जाएगा x और यहाँ बच जाएगा 9। माइनस 4 कॉमन निकल सकता है, तो यहाँ बच जाएगा x पॉजिटिव का और ये प्लस का हो जाएगा। 39 कितने पर आता है 4 के टेबल में, तो 9 पर आता है, ठीक है। तो देखें दोनों तरफ आपके पास सेम चीज़ आ रही है, x प्लस 9, इसको बाहर निकाल लेंगे तो अंदर बच जाएगा x माइनस 4 इक्वल टू 0। इक्वालिटी मेथड लगा दीजिए। आपको अच्छी तरीके से इक्वालिटी मेथड का पता है कि जब दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो दोनों के साथ आप अलग अलग ज़ीरो को काउंट करते हैं। x प्लस 9 इक्वल टू 0, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक x उधर माइनस आ जाएगा 9, ठीक है, और ये आ जाएगा 4। तो देखो माइनस 9 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि देखो लेंथ हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो ये माइनस 9 तो नहीं ले सकते, ये ले सकते हैं x की वैल्यू। तो x इक्वल टू 4, लेंथ भी पता करनी है, तो ये आपके पास क्या आ रही है, विड्थ आ रही है आपके पास 4। तो x पता चल गया आपको कि 4 है, तो वो उधर पुट कर दें l में, तो आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 4। तो l आ रही है आपके पास 9, तो लेंथ आपके पास आ रही है 9, विड्थ आ रही है आपके पास 4। तो आप ये लिख भी देना, पीछे लिखा हुआ भी है कि लेंथ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अच्छा, यूनिट लगेगा, उसकी वजह ये है कि यूनिट भी आपको गिवन है, और विड्थ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल सॉरी मीटर, सेंटीमीटर नहीं है। लेंथ इक्वल टू 9 मीटर, विड्थ इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। अच्छा, विड्थ और लेंथ का तो काम हमारा हो गया। अब हमने करना है अपना
क्वेश्चन नंबर 12, तो वो करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 12 है, वैसे तो मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों को करने के लिए दूं होमवर्क, लेकिन आपको पता है मैं होमवर्क आप लोगों को नहीं दे सकता क्योंकि आप लोग फिजिकल क्लास में नहीं हैं और मैं चेक नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सवाल भी कराता हूँ। आसान है, ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। तो देखें, आपको सिंपल ये कहते हैं कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टू पॉजिटिव इंटीजर इज 100, यानी दो आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब कौन से पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हमें नहीं पता, तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर में क्या लिख रहा हूँ, यानी फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, पॉजिटिव नंबर कह लो या पॉजिटिव इंटीजर कह लो, एक ही बात है, ठीक है। तो ऐसे लिख ही देता हूँ, एक काम करता हूँ, इस तरह ही लिखिएगा जैसा मैं लिख रहा हूँ, पॉजिटिव नंबर। तो फर्स्ट पॉजिटिव नंबर है आपके पास ए, ठीक है। अच्छा, सेकंड आपके पास जो पॉजिटिव नंबर है वो है आपके पास, देखें अब ए बी हमें नहीं पता ये क्या है, ए बी हमें नहीं पता, इसलिए उसको हम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं बी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें क्या कहा जाता है, पीछे ही कहते हैं कि इनके जो सम है ना और इनके स्क्वायर, पहले इनका स्क्वायर्स है, इन सब का स्क्वायर है और उसका सम है, और ये पूरा का पूरा बराबर है 100 के। देखो सबसे पहले उसने क्या कहा, सम ऑफ द स्क्वायर्स, इन दोनों का सम, लेकिन ये दोनों स्क्वायर्स में होने चाहिए, ये बराबर होगा 100 के। तो फर्स्ट कंडीशन क्या देते हैं आपको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 100, ठीक है, ये आपको कह दिया। लेकिन फिर इन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया, कहते हैं कि वन नंबर इज टू मोर देन द अदर। अभी मैंने बताया था जब भी मोर देन कहें तो ऐड करिएगा, मल्टीप्लाई नहीं करिएगा। यानी जो आपके पास ए है ना, ए कह लो या बी कह लो, आपकी मर्जी है, जो आपके पास ए है ना वो दो जो है उसमें टू टाइम, वो जो है उसमें टू ऐड हो रहा है और वो बी के मतलब टू उसमें ऐड हो रहा है, समझ लो ये कह लो कि ए जब आपके पास जब आएगा जब आप बी में टू ऐड कर दोगे, ठीक है। वो कह रहे हैं, क्या कहते हैं कि वन नंबर इज टू मोर, यानी एक नंबर में दो का इजाफा करो, गुना नहीं करो, इजाफा करो, तो आपके पास जो है वो दूसरे नंबर में अगर दो का इजाफा करोगे तो पहला नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब चाहो तो इसको उलट भी कर सकते हो कि यहाँ पर बी रख लो, यहाँ पर ए रख लो, मर्जी है आपकी। तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ए की वैल्यू को पुट कर दो इक्वेशन 1 में, लिख दो पुट ए इन इक्वेशन। अब मैं कोशिश करता हूँ अच्छी तरीके से राइटिंग में लिखूँ, अच्छे तरीके से प्रॉपर काम हो, ताकि जब अपने टीचर्स को आप ये काम चेक कराएं। देखें वैसे तो अगर मैं यहाँ पर कोई ख़राब राइटिंग कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ख़राब करें, आप तो लिख सकते हैं साफ़ सुथरी राइटिंग में, लेकिन अब मैं भी जो है ना खुद अच्छी राइटिंग में करता हूँ, ताकि जो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा था ना पढ़ाई में राइटिंग की वजह से, उनका भी इंटरेस्ट बने, कि जहाँ पर अगर मेरी गलती होगी तो मैं उसे पूरी कोशिश करूँगा कि वो ना हो, उस गलती को ख़त्म से कम करूँ। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो ए स्क्वायर होता है प्लस 2ab होता है प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ए आपके पास है 2, बी आपके पास बी ही है, और बी स्क्वायर ऑलरेडी भी था और 100 आ गया, तो यहाँ आ गया मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, यहाँ 4b आ गया मेरे पास, ठीक है, और ये आ गया मेरे पास बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 100, ठीक है। अच्छा, इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं कि ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास हो गया बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास क्या हो गया प्लस 4b, और ये आपके पास 4 माइनस हुआ 100 से तो माइनस 96 इक्वल टू 0 हो गया। कॉमन भी निकाल सकते हैं, 2 चाहे तो कॉमन निकाल लीजिए, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, 4 कितने पर आता है 2 के टेबल में, 2 पर आता है, बिल्कुल सही। 96 कितने पर आता है, तो 2 को डिवाइड करा दो, 96 को डिवाइड करा दो 2 से, आपको वो नंबर मिल जाएगा जिस पर वो आता है, ठीक है। तो मैं डिवाइड करा देता हूँ, 96 को मैंने डिवाइड कराया 2 से, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मिडिल टर्म ब्रेक करना आसान हो जाए। 48 और इक्वल टू 0, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस 48। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली अब हमें रिमूव भी करना पड़ेगा क्योंकि ये इतने समय हमारा आंसर आ नहीं सका, तो इसके आगे से ऊपर कंटिन्यू करता हूँ। अब आपने क्या करना है, मिडिल टर्म ब्रेक करनी है, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं लगाइएगा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फिर जो है ना जगह भी लेगा और टाइम भी कंज्यूम करेगा और गलती की गुंजाइश भी ज़्यादा है। तो प्लस 2b माइनस 48 इक्वल टू 0,
मिडिल टर्म ब्रेक करने में मैंने बताया कि सबसे पहले फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके एक तरफ लिख दीजिए 48b²। मैं हमेशा यही करता हूँ अपनी आसानी के लिए भी। अब आपको क्या करना है, अब आप चाहते हैं कि किस नंबर से जो है वो किन दो नंबरों को माइनस करेंगे तो पॉजिटिव 2b आना चाहिए, और उन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो -48b² आना चाहिए। तो उसका एलसीएम ले लीजिए 48 का, ये 1 पर आता है, ये 4 पर आता है, ठीक है। दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 आ जाएगा, यानी 2 को मल्टीप्लाई करा दीजिए 14 से। अच्छा, एक हमसे जो है वो गलती हो रही है, ये 2 आएगा, ये 2 पर आता है, ये 4 पर आता है। तो वो मुझे इस वक्त भी समझ में आ गया था देख करके, ये इस नंबर पे आ नहीं सकता। तो अब दोबारा कर दीजिए, तो ये 1 पर आता है, ये 2 पर आता है। अब दोबारा कर दीजिए, ये आता है 6 पर। एक और टाइम भी आप दोबारा कर सकते हैं, ये आता है 3 पर। 3 तो अपने टेबल पे ही आएगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इन्हें जो है वो आपस में इस तरह से अरेंज कर लीजिए कि इन सारे नंबरों को इस तरह से अरेंज कर लीजिए कि माइनस होकर +2 भी आ जाए, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ रही होगी कि ये आपके पास 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा, और ये 6 हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से इसको लिख दें कि b² +8b, इसके साथ प्लस क्यों लिख रहा हूँ, ताकि वो प्लस का 2b बने, और -6b, ठीक है, और -48 = 0। तो ये आपका कंडीशन पूरी हो गई। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, क्या आ रहा है, 48 का स्क्वायर -48 का b², -48b², और इन दोनों को आपस में माइनस प्लस करें तो 2b आ रहा है, यानी काम बिल्कुल सही करा है हमने, ठीक है। तो ये b बच गया, यहाँ पर सिर्फ 8 बच गया, -6 कॉमन निकाल लेंगे तो ये b बच गया, और ये प्लस में 8 बच गया। अब कैसे, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके पास जो ये 48 है वो 6 के टेबल में 8 पर आता है, ठीक है। कंफर्म करना चाहें तो 48 को डिवाइड कर दीजिएगा 6 से, कंफर्म हो जाएगा। दोनों तरफ सेम आ रहा है, b + 8 कॉमन निकाल लिया, b - 6 एक तरफ लिख लिया, 0 कर दिया। इक्वलिटी मेथड आप बच्चों को अच्छी तरीके से याद है कि वो कहता है कि आपके पास अगर दो प्रोडक्ट हैं ब्रैकेट में तो उनको अलग अलग 0 असाइन कर दीजिए, =0, b - 6 = 0। एक को उस तरफ ले जाइए, b प्लस ये हो जाएगा b - 8, और ये हो जाएगा b = 6। तो ये वाला नहीं लेंगे माइनस का, सिर्फ प्लस वाला नंबर लेंगे हम, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास b तो आ गया लेकिन a आया नहीं है। a की क्या कंडीशन पीछे इस्तेमाल की थी हमने कि 2 टाइम है, मतलब इसमें 2 मोर कर देंगे, मतलब 2 ऐड कर देंगे b के अंदर, तो आपके पास a आ जाएगा। यानी जो भी b आ रहा होगा ना उसमें 2 ऐड कर दोगे तो a आ जाएगा। मोर देन का मतलब ये होता है। तो अभी b कितना निकला है आपके पास, 6 निकला है ना, ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो ये आपके पास a आ गया। ऐड करने पे 80 आ रहा है, ठीक है। तो ये a है और ये b है। ऐसा नहीं करिएगा कि ये माइनस हटा के लिख दीजिए a, ऐसा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल एक प्रॉपर मेथड है और तरीक़ेकार है। पीछे से मैच कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपके आंसर्स मैच करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको b कहा है, आप चाहें तो a कह सकते हैं, इसे कोई मसला नहीं है। तो बस मैंने आपको समझाने के लिए लिख लिया था इसे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा है, उसे भी करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखें, इसमें एक प्रॉब्लम है, और जिस प्रॉब्लम की वजह से ये क्वेश्चन मैंने जो है वो दो बार अटैम्प्ट किया। अब वो प्रॉब्लम क्या है, वो है हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू यहाँ पर इन्होंने 34 दे दी, और जबकि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू इन्होंने जो है वो आंसर में 15 दे दी, तो जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम रही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो समझ लीजिए दूसरी या तीसरी बार ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ पूरा करने के बाद। तो यहाँ ये बड़ी चीज़ होती है कि क्वेश्चन में गलती आ जाती है। अच्छा, कहते हैं कि द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द राइट ट्राइंगल आपको अच्छी तरीके से पता है, इस तरह का बनता है, जिसमें एक आपके पास जो है वो 90 का क्या बन रहा होता है, एक एंगल बन रहा होता है। तो उसमें कहते हैं कि आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, उसकी जो बेस है वो एक्सीड कर जाती है। यानी अगर परपेंडिकुलर के अंदर 3 को ऐड कर दोगे ना, जो परपेंडिकुलर की वैल्यू आ रही होगी उसको अंदर 3 को ऐड कर दोगे, तो आपके पास सिंपल क्या होगा, आपके पास सिंपल जो है वो बेस आ जाएगी। तो ये आपके पास बेस है। देखो, एक्सीड का मतलब होता है बढ़ना, तो अगर परपेंडिकुलर के अंदर 3 बढ़ा दोगे तो बेस बन जाएगा। तो ऐसे करके लिख दो, ये कंडीशन कही जा रही है, पहली कंडीशन, जिसे हम इक्वेशन 1 भी कह सकते हैं। इक्वेशन 1 इसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी इसी को इस्तेमाल करके b भी निकालेंगे जो कि बेस है। देखें, यहाँ पर लेंथ जो है ना,
वो हम L से नहीं डिनोट करेंगे, B से, क्योंकि ये देखें ये B भी लेंथ है, ये P भी लेंथ है, P तो आपके पास P ही रहेगा। और हाइपोटेन्यूस आपके पास 15 आएगा ना कि 34। बस ये गलती थी जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो मेहनत करनी पड़ गई इस क्वेश्चन के ऊपर। तो कोई बात नहीं, चलें से करते हैं सॉल्व। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको अच्छी तरीके से याद होगा, पाइथागोरस थ्योरम, THEOREM थ्योरम क्या था आपके पास, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस आपको 15 देते हैं और उसका आपने लेना होगा स्क्वायर। बेस आपको देते हैं ये P + 3 का होल स्क्वायर। देखें आप चाहें तो 3 + P लिखें या P + 3 लिखें, बात एक ही रहेगी क्योंकि ये दोनों आपस में हो रहे हैं ऐड। और उसके बाद ये आपको देते हैं B का स्क्वायर, जो कि B का स्क्वायर, सॉरी उसके बाद ये इसमें पुट कर रहा हूँ, उसके बाद ये P का स्क्वायर देते हैं जो कि P का स्क्वायर ही रहेगा, B की जगह पे मैंने ये चीज़ पुट की है बस। तो सबसे पहले तो मुझे 15 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, डायरेक्ट ले लीजिए कैलकुलेटर से, यहाँ स्क्वायर का बटन प्रेस करके ले लीजिए, 225, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये इस्तेमाल कर लीजिए P का स्क्वायर प्लस A + B के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में पुट कर रहा हूँ, ठीक है, 2 3 और फिर P, और ये P कौन सा, A + B के होल स्क्वायर में जो आखिर में आता है B उसका, और ये P आपके पास स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला अप्लाई किया मैंने, A + B का होल स्क्वायर का फार्मूला जो कि होता है A² + 2AB + B स्क्वायर। A क्या है आपके पास P, और ये सॉरी ये आपके पास 3 आएगा, क्योंकि वो P तो हमने लिख लिया है ना, ये 3 आएगा, 3 का स्क्वायर और ये प्लस, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए थोड़ा सा, तो P का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, सॉरी 2P हो जाएगा ये आपके पास, ये हो गया आपके पास 2P स्क्वायर। अच्छा उसके बाद ये आप प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6P, और उसके बाद आप इसको इधर ले आएंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9, और 225 को इस तरफ लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, 225 = 0, 2P स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6P। अच्छा 9 - 225 क्या देता है आपको, -216 = 0, 2 कॉमन निकल सकता है यहाँ पर, तो ये हो गया P स्क्वायर प्लस 3P, और ये आपके पास 216 को आप डिवाइड करा दीजिए सिंपल 2 से, तो आपको पता चल जाएगा कि 216 किस नंबर पर आता है टेबल पे, तो 108 पर आता है आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास सिंपल एक नंबर आ गया। अब P स्क्वायर 2 को उधर ले जाइए, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड कर दीजिए, 3P - 108 = 0। तो देखिए मैंने हर बार बताता हूँ, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 108 और P का स्क्वायर। अब इसका LCM भी ले लीजिए ताकि आपके पास वो नंबर आ जाए जिस पर आपने जो है वो इस 3P को ब्रेक करना है। तो 2 लिख दीजिए, ये 5 पर आता है और ये 4 पर आता है, ये भी दोनों 2 के टेबल पर आता है, 1 कैरी कर दीजिए आगे, तो ये 2 पर आता है और ये 7 पर आता है। ये तो आपके पास जो है वो 27 3 के टेबल पर आ जाता है, 9 पर आ जाता है, और ये ख़ुद 9 के टेबल में आ जाता है, 3 पर आ जाता है, और ये 1 पर आ जाता है। तो ये आपके पास एक नंबर आ रहे हैं। तो सिंपल आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आ गया आपके पास 12 और ये आ गया आपके पास 9। तो आपने क्या करना है कि P का स्क्वायर लिखना है प्लस 12 को प्लस में लिखेंगे क्योंकि 12 आपके पास आना चाहिए, और उसके बाद माइनस में 9 लिख देंगे, तो ये आपका काम हो जाएगा, -9P और -108 = 0। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 108, और दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, आप दोनों को माइनस प्लस माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। P कॉमन निकाल लीजिए तो P + 12, ठीक है, -9 कॉमन निकाल लीजिए तो P - 12, 9 के टेबल पे 108 आपके पास 12 पर आता है, ठीक है। तो देखो 108 को डिवाइड करा दीजिए 9 से तो 12 पर आता है, और माइनस भी बाहर निकाला तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया P + 12 और P - 9 = 0। इक्वलिटी मेथड का अप्लाई कीजिए, इक्वलिटी मेथड, तो इक्वलिटी मेथड की मदद से आपका काम हो जाएगा। तो P = -12 हो रहा है, P = 9 हो रहा है, इस P को पुट करिए इक्वेशन, ये आपका तो वो आ गया परपेंडिकुलर।
अब इस p को पुट करिए, पुट p इन इक्वेशन 1, तो b आ जाएगा, b इक्वल टू 9 + 3। तो देखा जो कहा था उन्होंने वही हुआ कि अगर p में 3 को ऐड कर दोगे तो आपके पास बेस आ जाएगी, तो ये 12 आ रही है, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज आपके पास कितनी आई है, वो आई है 15 और परपेंडिकुलर आई है 9। तो ये आंसर है आपका, ये 3 आंसर हैं आपके। इसको पीछे से मैच भी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको सेम आंसर मिलेंगे। तो बिल्कुल सेम ही आ रहा है। बेस आपके पास आ रही है 9। अच्छा, यहाँ इन्होंने ना सेंटीमीटर करके लिखा है, ठीक है, यहाँ इन्होंने सेंटीमीटर करके लिखा है, तो यूनिट मैं भी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। यूनिट मैंने मेंशन नहीं किए थे, मेंशन कर देता हूँ। अच्छा देखिए, ये बात याद रखिएगा कि आपके पास परपेंडिकुलर 9 आई है, इन्होंने क्या लिखा है, पर 9 and 12 एंड हाइपोटेन्यूज 15। तो देखो आप ये नहीं कह सकते कि बेस 9 है, ना यही कह सकते हो कि आप परपेंडिकुलर 12 है, बल्कि आप जो है वो अपनी मर्ज़ी से, यानी यहाँ पर हमने क्या कि 9 परपेंडिकुलर निकाला है ना, तो पी से मुराद वो 9 जो है ना वो परपेंडिकुलर को डिनोट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले परपेंडिकुलर ही आना था हमारे पास। तो सेंटीमीटर इसके आगे भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि यूनिट दिए हुए तो लिखना अच्छी बात होगी। जब नहीं दिए हुए तो नहीं लिखें, लेकिन जब दिए हैं तो ज़रूर लिखें। ये सी लिखा है मैंने छोटा सा करके। इसको रिमूव करते हैं, क्वेश्चन 14 करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 14 है, आसान है, बस कंडीशन आपको जो है वो थोड़ी सी समझनी होगी, ये जो है वो हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 तो इससे भी आसान है। तो सबसे पहले देखिए क्या कहते हैं, द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल आप पढ़ चुके हैं, वो ट्राइंगल होता है जो कि मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपके पास क्या कहते हैं, दो साइड्स बराबर आती हैं। फॉर एग्जांपल जो साइड ए आ रही होगी, जो साइड ये वाली आ रही होगी, वही यहाँ पर भी आ रही होगी, यानी ये दोनों साइड्स की लेंथ सेम आ रही होगी। फॉर एग्जांपल ए अगर 13 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये वाला ए भी 13 सेंटीमीटर, दोनों साइड सेम। और एक साइड अलग आ रही होती है जो कि आपके पास बेस होती है, जिसे मैं बी से कह देता हूँ। अब कहते हैं पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से जानते हो, होता है लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट। तो देखो यहाँ पर आपको पेरीमीटर यानी पी खुद दे दिया गया है, कितना, यहाँ पर पी आपको दे दिया है 36 सेंटीमीटर, कह रहे हैं ना द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर। अच्छा, एल आपको क्या दिया हुआ है, ए, बी आपको क्या दिया हुआ है, ए, बी ए नहीं लेते हैं, बी जो है वो ये ले लेते हैं, एच आपको दिया हुआ है इन्होंने ए। तो ऊपर पुट कर दीजिए पेरीमीटर के फॉर्मूले में, तो ए प्लस बी, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला आ गया आपके पास 2a प्लस बी, इसको कह लो इक्वेशन 1। लेकिन अब इससे हमारा काम नहीं होगा, अभी हमें और इसे आगे लेके चलना पड़ेगा अपनी डिज़ायर कंडीशन तक। अच्छा, उसके बाद ये कहते हैं द लेंथ, सॉरी ये है द एल्टीट्यूड टू अनइक्वल साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज 36। एल्टीट्यूड कहते हैं दो अनइक्वल साइड की, यानी आपके पास जो बेस है ना वो दो अनइक्वल साइड्स हो जाएगी आपके पास, ठीक है। ये चीज़ आपके पास क्या है, एल्टीट्यूड। तो अब देखो यहाँ पर अगर आप नज़र डालो तो आपके पास एक पाइथागोरस थ्योरम बनता हुआ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये आप इसको एच कह लो, इसको आप कह सकते हो एच, या एच नहीं कह रहे हो तो परपेंडिकुलर बन रहा है तो पी कह लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम, तो पी की जगह पे मैं लिख रहा हूँ 36। तो यहाँ पर आपके पास लग रहा है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइट का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक भी है, और जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम का जो है वो ज़िया हुआ। वो ये था कि ये जो आपको एल्टीट्यूड दिया हुआ है जिसे हमने पी से कहा है, ये आपके पास 36 नहीं है, 12 है, बस ये है, इसकी वजह से थोड़ा टाइम ज़ाया हुआ है हमारा, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज तो वो ए स्क्वायर दिया हुआ है मुझे, और बी यानी मुझे क्या दिया हुआ है, बेस, बी को मैंने बेस कहा था ना, यहाँ पर मैंने बी को बेस कहा था, तो बेस को मुझे हाफ़ लेना पड़ेगा क्योंकि एल्टीट्यूड ने उसे 2 हिस्सों में तोड़ा है। तो मैं क्या लूँगा, b/2 का स्क्वायर, और उसके बाद मुझे लेना पड़ेगा प्लस में 12 का स्क्वायर, क्योंकि ये 12 है, ये गलत दिया हुआ था जिसकी वजह से बहुत टाइम ज़ाया हो गया है।
ठीक है, तो काफ़ी मेहनत के बाद इसे जो है वो करा है, 144 हो जाएगा, ठीक है 144। अच्छा, अब बस सिंपल क्या करना है, मैंने जो है वो इक्वेशन 1 को सेट करा देना है बी के लिए। इक्वेशन 1 को सेट करा दूंगा बी के लिए, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 2a इक्वल टू बी। अब इसे पुट कर दो इक्वेशन 2 के अंदर, तो आपके पास क्या है, a आ जाएगा इस तरह से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरे पास हो गया a का स्क्वायर, तो एज इट इज़ आ गया। b की जगह मैंने क्या लिख लिया, b की जगह मैंने पूरा का पूरा लिख लिया यहाँ पर 36 माइनस 2a का स्क्वायर और प्लस 144 लिख लिया, तो a स्क्वायर। ऊपर फार्मूला लगा दो और ये 4 डिवाइड भी हो रहा है, याद रखिएगा वरना गलत आ जाएगा आंसर। तो ऊपर फार्मूला लगा दो, 36 का स्क्वायर अगर आप लोगे ना तो आपके पास आएगा 1296। अच्छा, पहले तो देख लीजिए a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लिख रहा है, तो 36 का स्क्वायर माइनस 2, a क्या दिया हुआ 39 और b क्या दिया हुआ 2a और प्लस 2a का स्क्वायर प्लस 144, ठीक है। और इस पूरे के साथ डिवाइड हो रहा है 4, ठीक है, ये याद रखिएगा, इस पूरे के साथ 4 डिवाइड हो रहा है। ऊपर तो आपने फार्मूला खोल दिया लेकिन यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो 129 अभी हमने लिखा था 1296 और माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 36 मल्टीप्लाई बाय 2 144 आ जाएगा, 144 आ जाएगा और प्लस 4a स्क्वायर आ जाएगा प्लस 144 आ जाएगा। अब इस 4 को सबके नीचे डिवाइड करा दो, अलग अलग ले लो, ठीक है, अलग अलग ले लो। आपको पता है कि सबके नीचे डिवाइड हो सकता है और अगर दोबारा एलसीएम लोगे तो जो ऊपर चीज़ है वही बन जाएगी, ठीक है। हमेशा आपने इस चीज़ को इसमें लेके गए हो, आप इस चीज़ को इसमें ला भी सकते हो कि सबके नीचे 4 अलग अलग ले लो, ठीक है। सबके नीचे डिवाइड हो रहा है ना, तो अलग अलग भी ले सकते हो। तो 1296 को अगर 4 से डिवाइड कराओगे तो आपको देगा 324, ठीक है। और इस अगर 144 से डिवाइड कराओगे 144 से डिवाइड कराओगे 4 को तो आपको देगा 36 और a यहाँ पर आएगा लाजमी, क्योंकि वो मैंने गलती हो गई थी, ठीक है। ये 4 से 4 ऐसे ही कट जाएगा, a स्क्वायर प्लस 144 आ गया। a स्क्वायर यहाँ मान लीजिए कि माइनस कर दो, इन दोनों को आपस में प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 36a और प्लस लगा दो 324 प्लस 144, तो आपके पास आएगा 468। इसको उधर को ले आओ, ये प्लस का माइनस से कैंसिल, 36a इक्वल टू 468, a इक्वल टू 468 36। a आपके पास क्या आ गया, a आपके पास आ गया 468 डिवाइडेड बाय 36, तो आपके पास आ रहा है 13। तो दो जो लेंथ हैं वो आपके पास आ रही हैं 13, a इक्वल टू 13। अब आपको क्या करना है, b भी निकालना है, तो ये आ रहा है आपके पास 13। थोड़ा सा इसको बेहतर लिख देता हूँ, a इक्वल टू 13, ठीक है। यहीं b भी निकाल लेते हैं, ये रहा b, इसमें पुट कर दो, इक्वेशन 3 कह दो, इसे इक्वेशन 3 कह दो, पुट a इन इक्वेशन 3, तो 36 माइनस 2 और 13 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो गया 36। थोड़ा सा मैं इसे ऊपर भी कर देता हूँ ताकि और बेहतर नज़र आ जाए, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 13 आपको पता है 26 होता है, तो 26, ठीक है। 36 माइनस 26 10 आता है, तो b इक्वल टू 10 आ रहा है, ठीक है। ये आपका आंसर आ रहा है b इक्वल टू 10, तो यहाँ लिख देता हूँ b इक्वल टू 10, ये आंसर है आपका। चलें, इतनी कंजूसी नहीं करते हैं, थोड़ा सा बेहतर करके लिखते हैं, ठीक है। तो a इक्वल टू, इसमें कंडीशनें थी थोड़ी सी ना, a इक्वल टू 13, b इक्वल टू 36, ये आंसर है। पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास इसका आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत टाइम लिया इस सवाल ने, सिर्फ एक वैल्यू गलत देने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 15 आसान है, ये तो आप जो है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 देना चाहिए था जो इन्होंने 15 में दे दिया, और जो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ था ना वो 15 होना चाहिए था, लेकिन चलें करते हैं जिस तरह भी है। तो कहते हैं कि द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज़, यानी 2 नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर ले लीजिए NUMB,
नंबर आपके पास जो है वो ए है, ए कहोगे। सेकंड नंबर को आप कहोगे बी कहोगे आप। फर्स्ट नंबर को ए, सेकंड नंबर को बी, थर्ड नंबर को कुछ भी नहीं कहेंगे क्योंकि उसका ज़रूरत ही नहीं है। तो कहते हैं कि द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज, तो सबसे पहली कंडीशन क्या कहते हैं कि इन दो नंबर का डिफरेंस आपके पास, डिफरेंस आपको पता है उनका सब्ट्रैक्ट कर देना होता है, ठीक है। अच्छा, एंड देयर स्क्वायर इज, और उनका स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 257, यानी उनका अगर डिफरेंस ले रहे हो तो 5 और उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस ले रहे हो तो आपके पास आ रहा है 275। ए के लिए सेट कराओ इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 2 में पुट कर देना, 3 लिख दिया ये तो यही काम हमने पहले के सवालों में किया था, यही चीज़ सिखाना चाह रहे थे वो में। ए इक्वल टू 5 प्लस बी, इक्वेशन 3 में पुट कर दो। पुट ए इन इक्वेशन 2, सॉरी 3 बोल रहा हूँ उसे बार बार मैं, सर में दर्द हो रहा है ना, इसलिए इस टाइम पे ना बिल्कुल हिम्मत जो है ना जवाब दे जाती है पढ़ाते पढ़ाते, और ऊपर से सर में दर्द जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट वर्क करता है हमारे। तो इसको फॉर्मूला खोल दीजिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 5 और ये बी और प्लस बी का स्क्वायर भी ले लेना, लेना क्या है वो तो आएगा ही फॉर्मूले में, 275, ठीक है। प्लस का बी माइनस के बी से कैंसिल हो सकता है, तो 25 प्लस 10 बी इक्वल टू 27 भाई 5, ठीक है। क्या हो रहा है, प्लस वहाँ के माइनस, ऐसे लिख लो इसको, b इक्वल टू 275 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 10। क्या किया मैंने कि मैंने इसको माइनस कर दिया, 10 मल्टीप्लाई हो रहा था लाके डिवाइड कर दिया ताकि ज़्यादा मुश्किल ना हो। तो 275 माइनस 25 आपको पता है अच्छी तरीके से आपको ये 250 देगा, ठीक है। और उसके बाद 10 से डिवाइड करेंगे तो 25 ही आ जाएगा, समझ गए ना किस तरह किया, ठीक है। 250 और फिर 10 से डिवाइड करा तो 25। अब b किस में पुट करोगे, चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, चाहे तो 2 में पुट कर दो, या चाहे तो इसको इक्वेशन 3 कहकर इसमें पुट कर दो, ठीक है। पुट b इन इक्वेशन 1, ठीक है, मर्जी 1 2 जिसमें ही पुट करो। अभी इक्वेशन 1 भी जो है ना देखना इक्वेशन 3 बन जाएगी मेरे पास। a इक्वल टू, ये सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि आप कहीं भी पुट कर सकते हो। बच्चे अक्सर इक्वेशन 1 को ही जो है बार बार यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 3 दोबारा बन गई, तो 5 प्लस 25 a इक्वल टू 30, तो a आपके पास आ रहा है 30, b आपके पास आ रहा है 25, और अल्लाह का शुक्र है आंसर सही है बिल्कुल, ठीक है। तो a निकालने के लिए b पहले निकालना ज़रूरी था। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, काफ़ी ज़्यादा मेहनती था ये सवाल। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।